कंतरा फिल्म की कहानी एक छोटे लड़के से शुरू होती है जो पूछता है कि उसके पिता, जिन्होंने पंजरुली के रूप में नृत्य किया था, यहाँ क्यों गायब हो गए। यहीं से पहले भाग से जुड़ाव शुरू होता है और फिल्म कांतारा की पौराणिक कथाओं में प्रवेश करती है। फिल्म की कहानी कुछ ऐसी है कि जब राजा कर्णिका पत्थर को पूजते हुए कांतारा के लोगों को देखता है तो वो ईश्वर के उद्यान पर कब्जा करने के लालच में कांतारा के जंगल में घुस जाता है। हालांकि वहां की रहस्यमयी शक्ति राजा और उसके सैनिकों को नष्ट कर देती है, लेकिन राजा का वंशज बच निकलता है। राजा विजेंद्र जयराम के एक बेटा और एक बेटी है। वे इस विश्वास के साथ जीते हैं कि कांतारा के पास ब्रह्म राक्षस हैं और उस तरफ कोई नहीं जाना चाहिए। राजा अपने बेटे कुलशेखर गुलशन देवैया को राजशाही सौंप देता है। कुलशेखर, जो अपने दादा की कहानियां सुनकर बड़ा हुआ है, राजा बनते ही शिकार पर निकल पड़ता है और कांतारा के जंगल में चला जाता है। वहां के आदिवासी लोग उन्हें ब्रह्म राक्षस की तरह शिकार करते हैं और राजा भाग जाता है। जब वे एक योद्धा को गिरफ्तार कर लेते हैं तो हीरो प्रेमी ऋषभ शेट्टी गांव में आता है और राजकुमारी कनकवल्ली रुक्मणी वसंत से मिलता है। कुलशेखर ये जानकर कि कांतारा के लोग उनके क्षेत्र में घुस गए हैं, अपनी सेना के साथ कांतारा के जंगल में जाता है और वहां के लोगों को नष्ट करने की कोशिश करता है। क्या हीरो दैवीय शक्ति की मदद से इस राजा का विरोध कर पाता है? क्या हीरो और हीरोइन एकजुट होते हैं? कांतारा की रक्षा करने वाले देवताओं और बुरी शक्तियों के बीच की लड़ाई कैसे समाप्त होती है, यही इस फिल्म की कहानी है। फिल्म के एक्शन दृश्यों में कैमरा वर्क और स्टंट वर्क दर्शकों को पलक झपकने का मौका नहीं देते। ऋषभ शेट्टी के गांव में आने और हीरोइन से मिलने वाले दृश्य में रथ और घोड़े के दृश्य खास हैं। जयराम का कांतारा के जंगल से डरना और क्लाइमैक्स में उनका अवतार, साथ ही अप्रत्याशित विलन के ट्विस्ट दृश्य बेहद सटीक हैं। फिल्म के पहले भाग में कुछ कॉमेडी दृश्य भी अच्छे लगते हैं। कुलशेखर के रूप में गुलशन देवैया और रुक्मणी वसंत का अभिनय दर्शकों को प्रभावित करता है। फिल्म दर्शकों को अंत तक आश्चर्यचकित करती है, जहां कांतारा के लोग देवताओं के आने और उनकी रक्षा करने में विश्वास करते हैं और सत्ताधारी लोग उन शक्तियों को कैद करने और विशाल मंदिर बनाने के लिए षड्यंत्र रचते हैं। अरविंद एस कश्यप की सिनेमैटोग्राफी कांतारा के जंगल के रहस्यों को दर्शाते हुए पहले भाग का रोमांच बनाए रखती है। अजनीश लोकनाथ का संगीत, जो कांतारा के लोगों के चीखों को मधुर बनाता है, फिल्म की बड़ी ताकत है। ऋषभ शेट्टी का शरारती अंदाज और फिर महाकाली देवी का रूप फिल्म को ब्लॉकबस्टर बना देगा। जयराम, रुक्मणी वसंत, गुलशन देवैया जैसे महत्वपूर्ण किरदारों का योगदान फिल्म को मजबूत बनाता है। ऋषभ शेट्टी ने निर्देशक के तौर पर कहानी कहने और दृश्यों को मंचित करने में अद्भुत काम किया है। बाघ के दृश्य और देवांगों के दृश्य हॉलीवुड स्तर के हैं। ऋषभ शेट्टी के लिए मणिकंदन की तमिल डबिंग भी बेहतरीन है। पहले भाग में कुछ अनावश्यक और दोहराए गए दृश्य महसूस होते हैं। क्लाइमैक्स में लड़ाई के दृश्यों को और बेहतर बनाया जा सकता था। हालांकि दैवीय शक्ति का उपयोग करने वाले स्थान तार्किक नहीं बल्कि जादुई लगते हैं। कांतारा चैप्टर 1 एक भव्य फिल्म है जिसे सिनेमाघरों में देखना चाहिए। अगले भाग का अंत भी शानदार तरीके से किया गया है।